मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। आरएसएस ने कहा सरकारी संपत्ति बेचने का निर्णय विनाशकारी। देश में ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं जब आरएसएस मोदी सरकार या भाजपा का विरोध करें। वैसे भी आलोचकों का ये कहना है कि भाजपा और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यानी कि अगर आरएसएस का अंत हो गया तो फिर भाजपा का भी अंत हो जाएगा, और अगर भाजपा सत्ता से दूर गई तो आरएसएस का भी सारी अकड़ निकल जाएगी। पर इन सब के बावजूद आरएसएस ने मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख कायम करके भाजपा को एक तरह से बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की घोषणा करने के बाद आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ और भारतीय ट्रेड यूनियनों के वाम समर्थित ग्रुप ने केंद्र की 6 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। अलग अलग विचारधारा वाले 2 ट्रेड यूनियनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजना पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि ये देश और श्रमिकों के हितों के खिलाफ है। आपको बता दें कि बीएमएस के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये पारिवारिक आभूषण बेचने जैसा है। वैसे बीएमएस उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ट्रेड यूनियन विंग है जो सत्तारूढ़ भाजपा की वैचारिक मातृ संस्था है। वहीं इस मुद्दे पर वैचारिक स्तर पर दूसरे छोर पर रहने वाली संस्था सीआईटीयू के महासचिव तपन सेन ने ये कहा कि सरकारी संपत्ति बेचने का निर्णय एक बहुत ही विनाशकारी है। सेन ने ये कहा कि ये एक मजदूर विरोधी फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे उनके अधिकार और कमजोर होंगे। सेन ने कहा कि ये देश के पक्ष में नहीं है और ये सरकारी कर्मचारियों के भी खिलाफ है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। सरकार की दलील है कि कोरोना के दौर में कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए खाली पड़ी संपत्ति सीमित समय के लिए पीपीपी के जरिए निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला देश हित में है। सरकार का मानना है कि नेशनल स्टेडियम जैसे एसेट्स तैयार करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इनका बहुत ही सीमित इस्तेमाल हो पाता है। सरकार ने कहा कि नेशनल स्टेडियम के मोनेटाइजेशन से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना संभव हो सकेगा। इस मुद्दे पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह कहा कि मुद्रीकरण योजना के तहत रेल, सड़क और बिजली क्षेत्रों में 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना संपत्ति का मुद्रीकरण 4 वर्षों में किया जाएगा। सीतारमण ने यह कहा कि ये ब्राउनफील्ड परिसंपत्ति से संबंधित है, जहां निवेश पहले से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां या तो खराब हो रही हैं या पूरी तरह से मुद्रीकृत ना होने से इनका कम उपयोग किया गया है। सरकार का कहना है कि हम सरकारी संपत्ति की ऑनरशिप नहीं बदल रहे हैं। सरकार ने कहा कि सरकारी संपत्ति पर सरकार स्वामित्व बना रहेगा, लेकिन सरकारी संपत्ति के बेहतर इस्तेमाल से वित्तीय संसाधन मिलेंगे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा जो राष्ट्रीय हित में होगा। इस तरह मोदी सरकार एक बार फिर से देश के उपक्रमों को दूसरे तरीके से निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है, जिस पर आरएसएस ने कड़ा विरोध जताया है। ऐसे में आरएसएस का ये विरोध आगे भी कायम रहता है या फिर नहीं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।